विचार किया जाता है। नेत्र, कलेजा, मेरुदंड और स्नायु आदि अवयवों पर सूर्य का प्रभाव होता है। यह शुष्क ग्रह है। लग्न से 10वें स्थान में बलि होता है और मकर से 6 राशि पर्यंत इसे चेष्टा बल होता है। 7वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। रेफल आदि अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि पुरुष कुंडली में सूर्य से दाहिने नेत्र और स्त्री कुंडली में वाम नेत्र का विचार किया जाता है। यदि बात करें अगले ग्रह की चंद्रमा की, तो यह कर्क राशि का स्वामी है। वृष में उच्च का और वृश्चिक में नीच का। वृष के 3 अंश पर परम उच्च और वृश्चिक के 3 अंश पर परम नीचे है। वृषभ राशि में 3 अंश के बाद 30 अंश पर्यंत तक चंद्रमा का मूल त्रिकोण है और षष्ठी कृष्ण पक्ष से 10वीं शुक्ल तक क्षीण ज्योति रहने के कारण पाप ग्रह और एकादशी शुक्ल से 5वीं कृष्ण तक पूर्ण ज्योति रहने के कारण शुभ ग्रह कहलाता है। काल पुरुष का चंद्रमा मन है तथा इससे जातक के मन का विचार किया जाता है। यह रंग से श्वेत और पश्चिमोत्तर अर्थात पश्चिम उत्तर दिशा का स्वामी है। यह स्त्री ग्रह और जल ग्रह भी कहलाता है। वातश्लेष्मा इसका धातु है और रक्त का स्वामी है। यह रक्त अर्थात लाल का स्वामी है। यह ग्रह माता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, संपत्ति और चतुर्थ स्थान का कारक है। चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल होता है। मात्र विषयक बातें, राजानुग्रह और मनुष्य के मेधावी आदि होने का विचार चंद्रमा से होता है। 7वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है और यह जड़ ग्रह है। चतुर्थ स्थान में बलि होता है। मकर से 6 राशि में इसे चेष्टा बल होता है और जातक के नेत्र, मस्तिष्क, उदर और मूत्रस्थली का भी विचार चंद्रमा से किया जाता है। यूरोपीय विद्वान का मत है कि स्त्री कुंडली में इससे दाहिने नेत्र का भी विचार किया जाता है। यदि चर्चा करें अगले ग्रह की मंगल की, तो मंगल यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है। मकर में उच्च और कर्क में नीच का कहलाता है।